करदम जी के भगवान प्रकट हो गए। भगवान ने कहा बाबा तुम्हारा मन है विवाह करने का? कहा नहीं तो। कहा क्यों ऐसा कह रहे हो? मुझे सब मालूम है, मैं तो अंतर्हृदय की बात जानता हूँ। कहाँ भगवान भाव तो आया था। तो कहा देखो गृहस्थी गलत नहीं है, गृहस्थी में आसक्ति गलत है। आसक्त अगर नहीं हो तो धन्यो गृहस्थाश्रम, गृहस्थ आश्रम जैसा कोई आश्रम नहीं है। बड़े बड़े सात बड़े वो ब्रह्म भी आया अगर इस धरती पर तो किसी गृहस्थ के यहाँ आया, किसी बाबा के यहाँ आया क्या? अब गृहस्थी को जीते कैसे हो ये तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है। तो बाबा आप जैसे गृहस्थों की आवश्यकता है, आप विवाह करो, मेरा भी मन है और मैंने ब्रह्मा को निर्देश कर दिया है। और यहाँ मनु शतरूपा की बेटी देवहूति हैं जो तुम्हारे लायक हैं बाबा, उनसे विवाह करो, तुम्हारी गृहस्थी बहुत अच्छी रहेगी। कहा भगवान यदि पहले ही आपने सारी व्यवस्था कर रखी है, निर्देश कर रखा है, तो शादी मैं कर तो लूँगा विवाह, लेकिन आप जब संतान के रूप में आओ, पुत्र के रूप में आओ तो गृहस्थी का आनंद है। भगवान ने कहा बाबा अगर तुम्हारा मन है तो मैं ऐसा ही करूँगा, तुम विवाह करो। ये कहकर भगवान वहाँ से जाते हैं, अंतर ध्यान हो जाते हैं। तब तक जो है मनुष्य शतरूपा दोनों आए और करदम जी के चरणों में प्रणाम करते हुए कहा महाराज ये मेरी बेटी देवहूति है, मैं चाहता हूँ कि आप इसको अपनी जीवन संगिनी बनाओ, आपकी बड़ी कृपा होगी। जैसे इतना कहा, देखा चित्र बढ़िया है, अच्छा है। कहा महाराज विवाह तो मैं कर लूँगा लेकिन एक शर्त पर। कहा क्या? कहा विवाह तो कर लूँगा लेकिन एक जो है संतान होने के बाद मैं गृहस्थी का त्याग कर दूँगा। एक शर्त तो यह है। यहाँ चर्चा संत लोग कहते हैं कि चित्र देखा तो परीक्षा भी ली है कि जीवन संगिनी देखने में केवल अच्छी है, केवल चित्र अच्छा देखकर जो है उसको मत अपनाओ, चरित्र भी बढ़िया होना चाहिए। सौंदर्य चाहे जितना, सुंदरता चाहे जितनी हो और प्रवृत्ति में दुर्गुण हो, दोष हो तो क्या मतलब है? जीवन संगिनी सद्गुणी हो तो उसका आनंद है। आसन दिया था, आसन दिया तो मनुष्य शतरूपा बैठे, लेकिन ये नहीं बैठी, ये आसन को छूकर प्रणाम कर कर किनारे बैठ गई कि इन्होंने अपनी मौन स्वीकृति दे दी है, तो ऐसे में जो है इन्होंने मुझे कहीं न कहीं स्वीकार किया है, तो ऐसे में इनके रखे गए आसन पर बैठना ठीक नहीं है। तो देखा कि चित्र के साथ चरित्र भी बढ़िया है। कहा महाराज विवाह करना तो कोई बात नहीं, लेकिन एक संतान हो जाएगी तो गृहस्थी का त्याग कर दूंगा। जैसे इतना कहा तो मनुष्य शतरूपा दोनों देवहूति को देखने लगे। देवहूति जी समझ गई। कहा पिताजी आप जो सोच रहे हो मैं समझ रही हूँ, मैं आपकी ही बेटी हूँ। ये आपका और मेरा दोनों का सौभाग्य है कि आपको जोगी जमाई मिल रहा है और मुझे जोगी पति मिल रहा है। भोगी पति उद्धार नहीं करता, भोगी पति वो केवल शरीर तक सीमित है, लेकिन इसके ऊपर उठकर जीवन को जहाँ सदगति मिलनी है, जो वो लक्ष्य प्राप्त होना है, वो जोगी की सेवा से ही संभव है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। इसलिए आप स्वीकार कर लो। और हर माँ बाप को चाहिए कि हठात बलात् आपकी बेटी है तो जबरदस्ती कोई काम मत करो, उसकी भावनाओं को भी समझो। हमारे यहाँ रामचरितमानस में लिखा है कि जो घर बर कुल होई अनुपा, 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 करिय विवाह सुतान रूपा, करिए विवाह सुतान रूपा, करिए विवाह सुतान रूपा, करिए विवाह
अनूपा। बेटी के लिए वर का चयन करना हो तो केवल ऐश्वर्य हो, पैसे वाला हो, महत्वपूर्ण नहीं है। उसकी भी तो कोई अभिलाषा होगी, उसकी भी तो कोई आंतरिक इच्छा होगी। इसलिए उसकी भावनाओं को समझकर, हाँ अच्छी भावनाओं को समझकर, ऐसा नहीं कि वो कहीं अमर्यादित अथवा अमर्यादा के कहीं अमर्यादा दिख रही हो, अपना स्वरूप सम्मान जा रहा हो, आपके अपने सम्मान पर प्रश्न चिन्ह उठ रहा हो, ऐसे जगहों पर तो प्रतिबंध लगाना जरूरी है। बाकी हर जो है बेटी, हर बेटा चाहता है, हम सब भी चाहते हैं, चाहते रहे होंगे कि जो जीवन संगिनी हो अथवा जीवन साथी हो ठीक हो। ये समझकर अपने उस दिन को याद कर कर जो है बेटी के लिए वर का चयन करना चाहिए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। तो जैसे देखे कहा हम दोनों का सौभाग्य है पिताजी, और संतान होने के बाद तो वैसे भी स्त्री फलवती हो जाती। अगर ये गृहस्थी का त्याग कर देंगे तो मुझे उसमें कोई परेशानी नहीं होगी। हृदय से लगाया और लगाकर कहा धन्य हो बेटी। ऐसी ही बेटियां दोनों परंपराओं को कायम रखते हुए दोनों को धन्य कर देती है, तार देती है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। इसके बाद दोनों जाते हैं। करदम जी महाराज ले आकर देवहूति को अपनी कुटिया में बैठा देते हैं। कहा देवी ये कुटिया अपनी है, और जहां जो भी सुलभ हो जाए भगवत कृपा से उसी से अपना जीवन यापन करना है। मैं जाता हूँ संध्या कर कर आता हूँ। आए संध्या करने, देखा जो कुटिया है उसमें पक्षियों ने भी अपना घोंसला बना रखा है। एक जो कुशासन है वही है। तो इनके अंदर प्रेम उमड़ा है कि देखो कण कण में भगवान का दर्शन करने वाला साधक पति मुझे मिला है। मैं बड़ी कितनी भाग्यशाली हूँ कि सहजता से सुलभ हो गया। ये अपने को धन्य समझती हैं। जो भी सुलभ हुआ ले आकर आएंगे तो प्रसाद के रूप में दूंगी। लेकिन बाबा आए और ध्यान करने, संध्या करने बैठे। लग गया ध्यान, समाधि लग गई बाबा की। अब आएंगे, जाकर देखती हैं तो समाधिस्थ हैं। मन में आया कोई बात नहीं, फिर आ जाएंगे। एक दिन बीता, दो बीता, हफ्ता बीता, वर्ष बीता, वर्षों बीत गया। जीवन यापन के लिए जो सुलभ हो पाता फल फूल यहाँ वहाँ से उसको ले लेती। ये भी साधना में लग गई। जब वो काफ़ी समय बीता, बाबा की समाधि खुली और जैसे भगवान नामोच्चारण किया है जाकर चरणों में प्रणाम करती हैं। प्रणाम किया तो देखा देवी तुम अपने हृदय को मजबूत करते हुए कहा स्वामी कुछ दिन पहले आपने विवाह किया था, जिससे किया था मैं वही आपकी धर्मपत्नी देवहूति हूँ। शायद आपको स्मरण आ जाए। तब ध्यान आया, कहा देवी मैंने विवाह तो किया था, लेकिन विवाह किया था तो मेरे धर्म थे, मेरा कर्तव्य था, मुझे उस धर्म का पालन करना चाहिए था। तुमने कभी मुझे कहा नहीं, और तुम्हारी शरीर में इतना परिवर्तन कैसे हो गया? कहा शरीर तो स्वाभाविक है, परिवर्तन होता रहता है, ये तो मरण धर्मा शरीर है। और काफी समय बीत गया, ऐसे हुआ। कहा देवी तुमको बताना चाहिए था। कहा बताती तो क्या हो जाता। स्त्री का धर्म है कि पति अगर कहीं विचलित हो रहा है, कुमार्ग पर जा रहा है, कहीं दूषित हो रहा है, तो उसको प्रेरित कर कर, उसको झटके देकर बार बार धर्म से जोड़े। और जिसने भी जोड़ा उसको आज भी लोग उसकी श्रद्धा को नमन करते हैं। वो रावण की मंदोदरी ही क्यों न हो, मंदोदरी की निंदा कहीं सुना है? सबने प्रशंसा करी नहीं करी? आज हम आप करते हैं नहीं करते हैं? आज भी वो प्रणम्या हैं, थी और हैं, रहेंगी। क्यों? कि अच्छा मतलब जो वो हमेशा नेक सीख देती थी, अच्छी बात कहती थी, धर्म से जुड़कर जीती थी। बोलो भक्तस्थल भगवान की। तो एक पत्नी का धर्म है, पति कहीं विचलित हो उसको बचावे। और मेरा पति स्वयं भगवान की आराधना में लगा है, उसको मैं अपने स्वार्थ के चलते विचलित करूं, ये ठीक नहीं है। इसलिए मैंने देखा कि इसी बहाने मेरी भी आराधना होती रहेगी। कहा अपने जो है मायके चली गई होती, कहा वहाँ चली तो जाती,
लेकिन जो शरीर को सुख मिल जाता, लेकिन आत्मा को जो सुकून मिला भजन से, यजन से, साधना उपासना से, ये कभी संभव था क्या? तो शरीर सुख महत्व नहीं रखता, आत्मा का जो सुख है, आंतरिक जो सुख है वो महत्व रखता है। तो आपके चरणों की दासी हूँ। मैं तो आपका यूं ही दर्शन कर लिया करती थी, मुझे सब कुछ मिल जाता था। मुझे कहीं कोई चाहत किसी तरह की थी न है, बस आपकी कृपा चाहिए, आपका स्नेह चाहिए, इससे अधिक और कोई ज़रूरत नहीं है। कहा देवी मैं तुम्हारे ऊपर अत्यंत प्रसन्न हूँ, तुम्हारी जो इच्छा हो मांग लो। कहा मुझे कुछ नहीं मांगना है, अगर आपको देना ही है तो आपने एक संतान के लिए जो है कहा था, एक संतान हो जाएगी तो मैं गृहस्थी का त्याग कर दूंगा। तो एक संतान जो कहा था आपने, बस वही दे दो, इससे अधिक कुछ नहीं चाहिए। कहा देवी जाओ इस सरोवर में जो है, यहाँ खूब प्रसन्न हुए। कहा तुष्टो हमद्य तव मान विमानदाया शुश्रूषया परमया परया भक्त्या। मैं तुम्हारे ऊपर इतना प्रसन्न हूँ कि जो तुम्हारी इच्छा हो मांग लो। कहा बस इतना ही चाहिए कि जो आपने कहा था बस वही कर दो, और कुछ नहीं चाहिए। कहा जाओ इस सरोवर में स्नान करो। स्नान करने सरोवर में जाती हैं, जैसे सरोवर में स्नान करती हैं, डुबकी लगाती हैं तो दुबली पतली हो गई थी। वर्ष बहुत बीत गए थे, बिल्कुल दुबली पतली कृष्काया हो गई थी, लेकिन जैसे स्नान कर कर जो है पानी में से डुबकी लगाकर खड़ी हुई तो दिव्य सुंदरी के रूप में परिणत हो गई। शरीर में जैसे एकदम परिवर्तन हो गया, और इतना अपने शरीर को देख रही हैं। फिर इधर उधर निगाहें गई तो देखा 15-15 साल की युवतियाँ वो हाथ में श्रृंगार की वस्तुएं लिए, वयम कर्म करीस्तुभ्यम सापिनः करवाम किम, श्रृंगार की वस्तुएं लेकर निवेदन करती हैं, हे देवी हम सब आपकी दासी हैं, हम आपका श्रृंगार करना चाहती हैं, आप आदेश करो तो मैं हम सब आपका श्रृंगार करें। समझ गई कि पति की इच्छा है मेरे, इसलिए ऐसा जो है इसे स्वीकार करना चाहिए। सबों ने खूब बढ़िया श्रृंगार, 16 श्रृंगार किया, और जैसे श्रृंगार किया बाबा ने देखा देवहूति जी को, बाबा ने भी अपने शरीर में परिवर्तन किया, और बाबा भी मानो जो है वर्षों के बाबा जैसे 20 साल के लगने लगे हों, ऐसा लगा। दोनों एक दिव्य विमान में बैठे, जिस ऋतु का स्मरण करने वो ऋतु उपस्थित हो जाती थी, ऐसे विमान में बैठकर आकाश मार्ग में विचरण करते रहे। बहुत दिन तक आकाश मार्ग में विचरण किए। उसके अंतराल में 9 संतानें हुई। कितनी हुई? 9 संतानें। 9 संतानें हुई। अब बाबा को लगा कि मैंने तो सोचा था एक हो जाएगी तो गृहस्थी का त्याग कर दूंगा, 9 संतानें हुई। आए और पत्नी से कहा कि देवी अब मैं प्रस्थान करूंगा। कहा कहाँ जाओगे आप? कहा जाऊंगा जंगल में आराधना करने। कहा जाओ आप, मैं रोकूंगी नहीं, लेकिन ये बेटियां हैं, इन बेटियों को आप अच्छा घर बर जो भी जिस लायक हैं वो आप इनको सौंप कर जाओ। दूसरी बात कि आपने मुझे कहा था एक संतान के लिए, तो संतान के लिए कहा था तो वो आप वो संतान को देकर जाओ। कहा संतानें तो 9 हो गई हैं। कहा ये 9 तो चली जाएंगी। आज मेरे मुख से निकल गया, कोई आया था मेरे पास बैठा था, तो हम लोग थोड़ा सनातन धर्मी हैं, कभी कभी अपनी परंपरा के चलते वो भाव जग जाता है। तो हमने कहा बहुत अच्छे हैं पांडे जी, जो है हमारे मैनेजर साहब के लिए, जो मैनेजर साहब हमारे बड़े अच्छे हैं। अभी जो है 20-25 दिन हुआ इनको कार्यभार ग्रहण करते, लेकिन व्यवहार से इन्होंने हृदय जीत लिया है और हर जिम्मेदारी ये समझते हैं। तो मेरे मुँह से निकल गया बहुत अच्छे हैं, घर से भी ठीक ठाक है पांडे जी। एक बेटी, बस यही है कि एक बेटी ही है, अभी बेटा वगैरह नहीं है। तो यही बैठी हैं एक देवी जी, बहुत तेज तर्राक हैं, तेज तर्राक हैं। तो कहीं कहीं बस महाराज जी यही गड़बड़ है, जैसे बेटी वैसे बेटा, आप लोग ऐसा कहते हो हैं। तो हमने कहा कि देखो देखो हमारी परंपरा में है, बेटी हमारी बहुत अच्छी है, सच है बहुत अच्छी, लेकिन अच्छी होने के बाद भी हम उसको जितनी अच्छी है उतना ही अच्छा बर चाहते हैं कि उसको उसकी घर गृहस्थी अच्छी हो, वो अपनी दुनिया में रहे। तो हम उसके अच्छा वो वहाँ जाएगी, अगर वहाँ से मेरी सुरक्षा में आती है, मेरे जो है संरक्षण में रहती है,
तो उसका जो उसकी जो गृहस्थी है, उसके पति की गृहस्थी है, वहाँ प्रभावित होगी या नहीं होगी? शायद वो प्रेम वहाँ नहीं, यहाँ से दोनों जगह जुड़कर रह पाना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए हमारी परंपरा में यह है कि हम अपनी बेटी भेजते हैं और दूसरी की बेटी ले आते हैं, उसको बेटी जैसा प्रेम देते हैं। अब उसको भी बेटी जैसा प्रेम दें, ये भी हमारा धर्म है, क्योंकि हमारी संस्कृति ये सिखाती है। कहीं न कहीं बेटियों के प्रति लोगों का लगाव तो होता है, लेकिन वो प्रेम, वो समर्पण, वो भाव बहू के प्रति नहीं आ पाता, और बहू को उससे अधिक प्रेम देना चाहिए। माता जी, बहू को बेटी से अधिक प्रेम देना चाहिए, क्योंकि जो है हमारे दशरथ जी ने कहा ना, दशरथ जी ने कहा कि बहू लड़कनी पर घर आई, 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 राखहु नयन पुतरी की नाई, राखहु नयन पुतरी की नाई। तो बहू वो तो बेटी है, लेकिन बहू को लड़कनी मानना, लड़कनी मीन्स जो है छोटी बच्ची। अगर उससे गलतियां हो जाएं तो छोटी बच्ची कोई गलती करते, कुछ गिरा दे परा दे, उसको कुछ कहते, ये बेटा ये क्या किया है, उसको इस तरह से पेश आओ। गलतियां हो जाएं तो कोई बात नहीं, छोटे बच्चे से गलती हो जाती है तो कुछ नहीं करती हो। ये भाव जब होगा तो उसको वो वात्सल्य, वो प्रेम, उस प्रेम का अनुभव होगा जो बचपन में उसकी माँ देती थी। उस प्रेम का अनुभव करेगी कि नहीं, माँ से ये कम नहीं है, ये घर मुझे इस तरह, तो स्वाभाविक है आज नहीं कल उसका भी भाव मरेगा। हमारे यहाँ गलती ये होती, अपनी बेटी के लिए अपनी बेटी तो जमाई के साथ रहे, अपनी बेटी के तो जमाई जो कहे वो बेटी जो है, बेटी जो कहे वो जमाई करे, और बहू जो कहे वो बेटा करता है, तो वहां भाव बिगड़ जाता है। अरे जाने दो, ये तो जब से आई इतना अच्छा बेटा, महाराज को बस में कर लिया है जी। महाराज जी जमाना बड़ा खराब है। अरे जमाना नहीं खराब है, तुम खराब हो, ऐसा होता है। गोविंद जय जय गोपाल जय जय 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 राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। आज यहाँ कहा कि स्वामी अगर आप इसके पहले चले जाते हो तो आपको कोई बढ़िया नहीं कहेगा, भगेड़ू कहेगा, क्योंकि आपकी जिम्मेदारियां हैं। बेटियों लायक जो वर है उनके लिए चयन करो, और मुझे एक संतान देकर जाओ, एक बेटा देकर जाओ जिसके सहारे से मैं अपना जीवन जी लूं। कोई बात नहीं, आप जा सकते हैं, लेकिन इसके बाद तब तक स्मरण आया कि देवी आपने झटका देकर स्मरण कराया। बड़ी कभी कभी होता है जब संसार व्यवहार परिवार अपना जो है बढ़ जाता है तो ईश्वर को लोग भूल जाते हैं। सच है कि परमात्मा ने, भगवान ने मुझे कहा था, वचन दिया था कि तुम्हारी गृहस्थी में मैं पुत्र बनकर आऊँगा। तो अब हम सबों को अपने आप को उस परमात्मा के चरणों में लगाकर और उसी की चाहत लिए पुत्र रूप में परमात्मा ही हमारे यहाँ हमारी गृहस्थी में आवे, इस चाहत को लेकर जीना है। जो भी कार्य गृहस्थी के हम करते रहेंगे, लेकिन मन में एक ही चाह होगी कि भगवान आपको पुत्र के रूप में प्राप्त करना है। यह भाव, इसी भाव की निरंतरता उस परमात्मा को विवश कर देगी, वो परमात्मा हमारे यहाँ आएगा ही। ये सोच हम सबों को स्थिर स्थायी रखनी है अपने हृदय में, और इसी तरह की सोच रखते हुए अपने जीवन का आनंद ले रहे हैं। बेटियों के अनुसार जो है ऋषिगण दिखे, संत महात्मा दिखे, उनका विवाह आदि किया, और उसके बाद दाम्पत्य जीवन इस तरह से समर्पित है उस परमात्मा के प्रति। परिणामतः वो क्षण, वो दिन आया कि कपिल भगवान देवहूति और जो है करदम जी के यहाँ कपिल भगवान का प्राकट्यकरण हुआ। बोलो कपिल भगवान की, कपिल भगवान की।